देखिए राजीव जी, आज जो पार्लियामेंट में हम लोगों ने चर्चा सुनी, भारतीय जनता पार्टी अब अपना मुंह छुपा रही है बार बार। और जो उसके इरादे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खासकर राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं और पूरे देश को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये देश समझता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलने वाला हिंदू धर्म चाहिए, समाज चाहिए, पराधीन महिलाएं चाहिए, ताकि वो कहें कि साहब 4 बच्चे पैदा करना है, मतलब महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनाना है, उन्हें दहलीज के भीतर धकेलना है, दलितों को शिक्षा से विहीन करना है, नौकरी से बाहर कर देना है, पिछड़ों के साथ भी वही काम करना है। और जो नागपुर में बैठे हुए लोग हैं, जो पेशवाई लोग हैं, उनका एक छत्र साम्राज्य होगा देश में, वो ये चाहते हैं और इसीलिए बार बार मनुस्मृति की तारीफ करते हैं। अब जिस तरह से वो लगातार संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं राजीव जी कि संविधान को आप संविधान में जो बने हुए चित्र हैं उनसे परिभाषित करेंगे या संविधान के अनुच्छेदों से परिभाषित करेंगे? संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उससे संविधान को परिभाषित करेंगे या संविधान में जो चित्र बने हैं? दरअसल जिस बात को राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो केवल 1946 से 1949 के बीच की विरासत को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि उसमें जो सदियों से विचार हैं, क्रांतिकारी विचार, जो मनुष्यता पर आधारित विचार हैं, वो संविधान में समाहित है। उसमें बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध का ज्ञान है, गुरु नानक के उपदेश हैं, उसमें कबीर, रैदास, दादू, इन सबके वो विवेक है, उनका ज्ञान है। वो पूरी विरासत भारत के संविधान में समाहित है। और जिसकी तरफ अभी इशारा हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया कि उसमें चित्र भी है, और चित्र किस बात को पेश कर रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है और भारत के जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, जिसने भारत को बनाया, और वो तमाम तरह के, उसमें अकबर का भी चित्र है, उसमें कृष्ण का भी है, राम का भी है। तो संपूर्ण भारत की विरासत वो उसमें समाहित है। उन चित्रों के जरिए पूरे इतिहास को दर्ज किया गया है, आध्यात्मिक परंपरा को भी, सामाजिक परंपरा को भी। लेकिन संविधान दरअसल विचारों को रिप्रेजेंट करता है, और संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसके जरिए ये देश संचालित हो रहा है। बाकी जो उसके चित्र हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें लोगों की अपनी आस्था है, मान्यता है, वो उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन संविधान दरअसल उसमें निहित अनुच्छेदों और उसमें जो दिए गए कानून है उनके जरिए परिभाषित होता है और वो अप्लाई होता है। आप हर चीज को, हर विचार को एक उसको आध्यात्मिक रूप देकर उस पर माला चढ़ाना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं। यह बीजेपी आरएसएस की स्ट्रेटजी। वे संविधान को भी एक ऐसे ही पवित्र पुस्तक बना करके उस पर केवल फूल माला चढ़ाना चाहते हैं, जबकि संविधान एक जीवंत पुस्तक है जो लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करती है, जो सदियों से दलित, पिछड़े महिलाएं हैं उनको इंसान होने का दर्जा देती है और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देती है। बच्चों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस सबका अधिकार देती है। और इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता,
भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार, क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या नहीं है भारत के संविधान में। और इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े संविधान वेत्ताओं ने, कानूनविदों ने इस बात को बड़े फक्र के साथ कहा कि भारत का संविधान अपने आप में अद्भुत है। वो सिर्फ विस्तृत संविधान ही नहीं है, बल्कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने जब भारत के संविधान पर लंबा रिसर्च किया और वो किताब लिखी, भारतीय संविधान की रूपरेखा, ये हिंदी में किताब उपलब्ध है, अंग्रेजी में पहले आई थी, अनुवाद मैंने पढ़ा है। और ग्रैनविल ऑस्टिन भारत के संविधान के विषय में कहता है कि यह सामाजिक न्याय का दस्तावेज है। सदियों से प्रताड़ित समाजों के उत्थान का पूरा उसमें मौका है, अवसर है। जिन समाजों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था, उन्हें संविधान देता है। तो ये जो सामाजिक न्याय का दस्तावेज है, आप उसे केवल एक पवित्र पुस्तक बना करके उस पर फूलमाला चढ़ाना चाहते हैं, उसको डाइवर्ट करना चाहते कि नहीं साहब इसमें तो ये फोटो है। अरे फोटो तो है, कौन मना कर रहा है कि नहीं है, लेकिन केवल उसी से नहीं वो परिभाषित होगा। वो केवल भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को रेखांकित करती हैं वो तस्वीरें। असल में तो उसके अनुच्छेद है, विचार मायने रखते हैं, और ये वो हैं जो विचार को कुंद करना चाहते हैं। और सबसे अच्छा तरकीब तो वही है, बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार बना दिया। अब वो बाबा साहब अंबेडकर को वही भगवान की श्रेणी में खड़ा करके उनके विचारों को खत्म करना चाहते हैं, संविधान के विचारों को खत्म करना चाहते हैं। जरूरत उस चीज की है जिसके बारे में लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं जी। आज समूचा विपक्ष जिस बात को कह रहा है, जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, जो इस देश को संचालित करने के नियम है। और अब आपको क्या है, चाहे आप गवर्नर रहे हो, लोकसभा में स्पीकर हो, इसके पहले क्या थे, हो क्या रहा है। इसी देश में था कि जब पहले राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर के निर्माण, पुनर्निर्माण के अवसर पर वो जाना चाहते थे, तो नेहरू जी ने कहा कि आप व्यक्तिगत हैसियत से जा सकते, राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं, क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। आज राष्ट्रपति जी के साथ क्या हो रहा है, उनको वो जा रही है स्नान करने के लिए, ठीक है, उनकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, व्यक्तिगत उनका मामला है, लेकिन उनको टैग कैसे किया जा रहा है कि साहब हिंदू धर्म का उत्थान करने के लिए वो जाए। राष्ट्रपति तो इस देश का संवैधानिक प्रधान है और उसका काम है कि कहीं भी अन्याय हो रहा हो या संविधान के खिलाफ छेड़छाड़ हो रही हो, उसको प्रोटेक्ट करना, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन तमाशा बनाना, मजाक बनाना, यह बीजेपी आरएसएस का खेल है, जिसको समूचा विपक्ष जानता है और इस देश के लोग भी जानते हैं। हो नहीं पाएगा, बाकी मंसूबे तो इनके पूरा देश जानता है। राजीव जी बिल्कुल।